हाय एवरीवन। इसने बोला है कि एक समकोणीय प्रिज्म का आधार समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसके समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तथा असमानांतर भुजाएं प्रत्येक 13 सेंटीमीटर। प्रिज्म का आयतन 3240 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले ना एक चीज़ देखो कि जब भी हम प्रिज्म की बात करते हैं तो जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। और जब भी हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, जो बेस का पेरीमीटर होगा, इनटू हाइट, ठीक है। और अगर हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ ले वो, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया प्लस जो तुम्हारा प्रिज्म होगा उसके बेस का एरिया प्लस टॉप का एरिया, ठीक है। जैसे मैं इस वाले की बात करूँ, ये वाला प्रिज्म अपने पास, तो इसमें बेस क्या है? ये वाला बेस अपने पास, ठीक है। तो इसका एरिया प्लस इस पीछे वाले का एरिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ और जो अपना क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। तो इसने क्या बोला है कि जो समानांतर भुजाएं हैं, जैसे मैं इसका बेस ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, कि जो अपने पास प्रिज्म है उसका बेस कैसा होगा। ये थोड़ा सा फिगर गलत बन गया। और इसकी ये वाली जो लाइक लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और ये वाली 20 सेंटीमीटर है। और हमें बेस का एरिया चाहिए, क्योंकि हमें तो ना बेस का एरिया इसलिए चाहिए क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, और इसके लिए वो जो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसके लिए में भी हमें बेस एरिया इंटू हाइट ही होता है, ठीक है। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें ये हाइट निकालनी है। तो ये हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास बेस एरिया होना चाहिए। तो बेस एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखो, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब मुझे ये वाली हाइट नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये वाली दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ठीक है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल है क्योंकि दोनों हाइट है, और ये वाली भी इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में देखो कि अगर मैं बात करूँगी, ये टोटल 20 थी, 10 ये हो गई और ये दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी लेंथ कितनी होगी? 5। अगर इसकी लेंथ 5 होगी तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 12, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो अपने पास ये वाली हाइट आ गई 12, ठीक है। अब इसने क्या बोला है? जो वॉल्यूम है वो दे रखा है इसने, तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। सॉरी, वॉल्यूम अपने इसने दे रखा है तो एरिया निकाल लेते हैं। तो जो ये वाला होगा अपने पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा, इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का जो सम होता है, पैरेलल साइड्स का सम कितना हो गया? 10 + 20 30, 30 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 12, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 30 इंटू 12। और वॉल्यूम निकालना है तो ये बेस का एरिया आ गया, ठीक है, इंटू हाइट। ये हाइट किसकी है? ट्रिपेजियम की हाइट है, इक्वल्स टू 3240। ये कितना हो गया तुम्हारा? 15, 180, ठीक है, 3240/180। हाइट, जो ट्रिपेजियम की हाइट है वो कितनी आ गई अपने पास? 18। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा? मैंने अभी भी बताया कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? जो बेस है उसका पेरीमीटर, ये तुम्हारा बेस है, इसका पेरीमीटर कितना हो गया? इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ 20 है, ये 13 है, ये 13 है, ठीक है। तो ये इसका पेरीमीटर का मतलब जो बेस एरिया है उसका पेरीमीटर कितना हो गया? 20 10 30, 30 13 43 56, 56 इंटू हाइट, हाइट कितनी आई थी अपनी? 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 18 की 108, 10 4 5 90 100, 1008 तो ये आ गया। और प्लस इसका एरिया प्लस पीछे वाले का एरिया, तो ये कैसे निकलेगा? 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम कितना हो गया? 30
इंटू हाइट कितनी थी इसकी 12, और हमें 2 का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 360, इन दोनों को जोड़ दो 360, 1368, यही आंसर है।